नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मिला, क्योंकि वे उस समय गवर्नर थे और इन्होंने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया था। और किस समाज सुधारक के सहयोग से? वो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है इस प्रथा को समाप्त किया गया। दूसरा प्रश्न है, श्री हरबिल्ला शारदा के प्रयास से सन 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? यह कानून लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था, जिसमें लड़के की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कियों की 14 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो सती प्रथा का जो पहला प्रतिबंध था वो हर्षवर्धन ने लगाया था, और इसका प्रमाण जो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों से कब बना? तो यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सुधारक के प्रयास से सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे उस समय, उनके समय पे ये कानून बना। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अर्थात नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम पारित हुआ? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। सातवां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में की, और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। आठवां प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, बेगम रुकैया शखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? तो कलकत्ता एवं पटना में, एवं भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए अलीगढ़ में विद्यालय खोले। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे ने लिखी। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती है? वैश्य। ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ और इन्होंने किस समाज की स्थापना की? तो ज्योतिराव फुले ने 1827 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना भी की है। तो गुलामगिरी ज्योतिराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला जो टॉपिक है, जाति व्यवस्था की चुनौतियों से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था आधारित था कर्म पर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ और कहां हुआ? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शहर शिकागो में हुआ, और 11 सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पे ऐतिहासिक भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? तो ईवी रामास्वामी, जो पेरियार से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की।
31 मार्च सन 1867 ईस्वी को बंबई में जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 31 मार्च 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ में मोहम्मडन अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने, जिसका वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है आज। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। और इन्होंने जो है 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो पश्चिम बंगाल में की। अगला प्रश्न है भीमा कोरेगांव की लड़ाई उत्कृष्ट उदाहरण है जातिवाद का। अगला प्रश्न आलमी तबलीगी इज्तिमा मेले में जमात नामक उपासकों का समूह विश्व भर से आता था। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।